हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिबी ट्रिपालेट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। बिना देर की हुई रीडिंग आपकी स्टार्ट करेंगे गाइज, और देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, यानी कि आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं हमेशा की तरह। तो शुरू कर लेते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी। प्लीज़ गाइड करें भोले बाबा, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले चार्जेस देते हैं हम हरिहर को, देखते हैं कि क्या निकल के आता है। मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, प्लीज़ गाइड करें। मून, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, hermit, chariot, world, queen of wands, four of swords, tower, five of swords, थ्री ऑफ शॉर्ट्स, बॉटम से है फाइव ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, कुछ कार्ड्स क्लैरिफाई कर लिए है ना, तो शुरू कर लेते हैं। टावर क्यों आया एंजल्स? ओके, मून क्यों आया एंजल्स? फूल, ओके, चैरियट क्यों आया है? ओके गाइस, तो क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जी? कहते हैं जीवन में कभी मौका लगे तो किसी के सुख का कारण बनना, किसी के दुख का कारण मत बनना। ठीक है, एक बहुत अच्छी लाइन मैंने यहाँ पर बोली। कभी जिंदगी में मौका लग जाए और चीजें तुम्हारे हाथ के अंदर हो, तो दुख का कारण मत बनना, कुछ भी मत बनना। ठीक है, या फिर सुख का कारण बनना, या तो कुछ भी मत बनना या सुख का कारण बनना, दुख का कारण कभी मत बनना। यहाँ पर एनर्जी में दिखाई देता है टावर को जब मैंने क्लैरिफाई किया तो एम्परर आया है। आपके पर्सन का गुरूर तोड़ दिया यूनिवर्स ने। ठीक है, ये जो ऐसे 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 जगल जगल करते रहते हैं ना, जगलिंग सिचुएशन का अर्थ क्या है? जगलिंग सिचुएशन का अर्थ क्या है कि मेरे लिए ये सही है कि मेरे लिए ये सही है। ठीक है, एक्चुअली जगलिंग मतलब कि आप दोनों चीजों को संभालने का प्रयास कर रहे हो।
वो देखो इनफाइनाइट बनाता है वहां पे, ठीक है, वो इस पेंटिकल को भी संभाल रहा है, वो इस पेंटिकल को भी संभाल रहा है। कहने का अर्थ ये होता है कि लाइफ के अंदर अगर आपको एक दिशा में आगे बढ़ना है, ठीक है, तो आप ऑब्वियस सी बात है एक दिशा में आगे बढ़ना है तो दूसरा वाला जो पाथ है उसे आप छोड़ेंगे। ठीक है, कभी आपने देखा है कि आप दो नाव पर पैर रखकर नदी या जो भी है उसको पार करें? कभी क्या पॉसिबल है कि आप दो नाव पे एक एक पैर रखें और उससे आप नदी पार करें? नहीं होता है। लाइफ में आपको जगल नहीं करना होता है, एक सिचुएशन में आपको अपना अपने आप को पूरी तरीके से बताना होता है कि मुझे ये चीज करनी है, ऐसे करनी है, और उसी तरफ आपको आगे बढ़ना होता है। मतलब एक सिचुएशन को ही आपको चूज करना होता है। आपके पर्सन मुझे ऐसा लगता है लंबे टाइम से जगल कर रहे हैं, मतलब मैं यहाँ का भी संभाल लूं, मैं यहाँ का भी, जैसे मैंने अपने व्यूअर्स को कई बार, देखो गाइडेंस तो ठीक है, मतलब रीडिंग तो ठीक है, लेकिन गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने कई बार अपने व्यूअर्स को बोला था रीडिंग के अंदर कि जब भी यूनिवर्स कहे चॉइस बनाओ तो हमेशा ये कहिएगा कि यूनिवर्स मुझे संपूर्णता दे, मेरी लाइफ में आप अपनी मर्जी से एक पाथ मतलब एक पाथ मुझे दिखाएं, दूसरा पाथ हमेशा के लिए हटा दे, यानी कि एक एक ही चॉइस रखें। मुझे कभी भी ट्रायंगल में जिंदगी को नहीं जीना। बहुत बार ऐसी गाइडेंस निकल कर आई है आप लोगों के लिए रीडिंग में, जहां पर आपको क्लियरली बोला गया था कि कभी भी थर्ड पार्टी के साथ ट्रायंगल की चॉइस ना बनाए। क्लियर चॉइस दें यूनिवर्स को कि मेरी विश पूरी हो या ना हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे ट्रायंगल में लाइफ को नहीं जीना है कि मैं एक तरफ चलता जा रहा हूँ, मेरा पार्टनर मुझे भी बैलेंस कर रहा है और किसी और को भी बैलेंस कर रहा है। क्योंकि काफी सारे लोग अभी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं ऐसे, जो इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है, एक चॉइस बना ली जाती है। ठीक है, एक चॉइस बनाने का मतलब कि यूनिवर्स को एक दे दिया आपने कि एक एक थॉट दे दिया, बस यूनिवर्स इसी पर काम करेगा आपको, कि आपको ट्रायंगल में नहीं चलाएगा। वो आपके लिए जो भी फैसला है उसे सीधे फैसले को सुनाएगा। आपकी जितनी परीक्षा उसे लेनी है उतनी परीक्षा लेने के बाद आपके लिए सीधा फैसला सुनाएगा, लेकिन आपको संपूर्णता ही मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर नजर आता है कि आपके पार्टनर जगल करने की कोशिश की। अब इस पर्सन ने जगल करने की कोशिश की तो यहाँ पर एम्परर कार्ड के साथ, टावर के साथ एम्परर आ गया। मतलब यूनिवर्स ने इस पर्सन का गुरूर तोड़ दिया। तुम हर चीज को संभालते क्यों हो, यानी कर्ता भाव में क्यों रहते हो कि तुम्हें ही सब कुछ संभालना है, तुम्हें ही सब कुछ करना है। ठीक है, तुम नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा। इस पर्सन ने बहुत लंबे समय से, मुझे लगता है ये पर्सन चीजों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते ये पर्सन, यहाँ पर भी पकड़ना चाहते हैं, यहाँ भी पकड़ना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता है भाई। आपको अगर लाइफ में सही जीना है ना, तो आपको कभी कभी त्याग करना भी आना चाहिए। त्याग का अर्थ होता है कि अगर मेरी इच्छा पूरी होती है तो ठीक, ना होती हो तो ठीक, लेकिन ऐसी लाइफ, भैया ऐसी लाइफ से तो वो अच्छा है कि मतलब मेरी या तो विश पूरी हो जाए या मेरी विश पूरी ना हो। ठीक है, लेकिन इस तरीके से चलना पॉसिबल नहीं होता है बहुत सारे लोगों के लिए, या फिर वो ऐसा थॉट ही नहीं बनाते कि हम इस तरीके से चलने के लिए रेडी हैं। ठीक है, ये अंदर बाहर का जो गेम होता है ना, कि घर में कोई और है बाहर कोई और है, ये पता नहीं कितने लाइफ तक घसीटेगा। यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन आपको पता नहीं कितनी लाइफ तक आ, मतलब कितनी लाइफ तक आपको परेशान करेगी। इसी वजह से हमेशा एक थॉट होता है कि यूनिवर्स आप मेरी परीक्षा लें और मेरे लिए फैसला सुनाएं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि आपकी पर्सन की चल रही स्पिरिचुअल अवेकनिंग, एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग में जब भी ट्रिगर्स आ रहे हैं तो झगड़े हो रहे हैं, इस पर्सन के भयंकर झगड़े हो रहे हैं। आपको तो पता है ना ट्रिगर्स का क्या मामला होता है। मेरे सारे व्यूअर्स ने ट्रिगर्स को बहुत अच्छे से झेला है। एंगर अटैक होता है व्यूअर्स को बहुत ज्यादा, जब उनके ऊपर मतलब नेगेटिविटी हावी होती है और सामने से कोई ट्रिगर कर देता है उनके डीप शैडोज को, तो एंगर अटैक होते हैं। एंगर अटैक मतलब कि ऐसा गुस्सा कि उन्हें लगता है कि सामने वाले के साथ मैं क्या करूं, या अपने साथ में क्या करूं, या मैं क्या ही कर दूं। इसको बोलते हैं एंगर अटैक। कुछ लोग उस समय बहुत बदतमीजी से बात करते हैं, गंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, कुछ लोग अब्यूजिव वर्ड्स बोलते हैं बहुत ज्यादा, बहुत सारे लोग कर्सेस करते हैं, लेकिन वो उस एंगर को हैंडल नहीं कर पाते जो ट्रिगर के साथ आया होता है। आपके पर्सन की एनर्जी में हर्मिट कार्ड के साथ 5 ऑफ शॉर्ट्स इसी चीज की बात कर रहा है कि हर्मिट यानी अवेकनिंग की एनर्जी, एंड 5 ऑफ शॉर्ट्स यानी फाइटिंग, गुस्सा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तो ये दिखाई देता है सरेंडर मोड पे तो ये पर्सन जा चुके हैं। सरेंडर मोड पे आपका पार्टनर जा चुका है, तब तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर हुई है।
अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपके पर्सन का दिमाग इस चीज़ की वजह से खराब है कि मेरी लाइफ के अंदर थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट क्यों हुई? थर्ड पार्टी मतलब कि मुझे जगलिंग सिचुएशन में क्यों डाला? जैसे मेरे व्यूअर्स भी कई बार ऐसे सवाल करते हैं कि ईश्वरी ये तीसरा इंसान क्यों आ गया बीच के अंदर? ठीक है, अब मैं मतलब मेरा पार्टनर जगलिंग सिचुएशन है, मैं क्या करूँ? मैं एक्स या नेक्स्ट? ठीक है, मैं मूव ऑन करूँ या वेट करूँ? क्योंकि मेरे व्यूअर्स इसमें परेशान रहते हैं कि वेट या मूव ऑन, वो इसमें जगल करते हैं, एक्स के नेक्स्ट। और उनके पार्टनर इसमें जगल करते हैं कि आप या जो आ गया उनकी कार्मिक एनर्जी के साथ। तो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि ये डिवाइन की जजमेंट है। जजमेंट का मतलब है कि यूनिवर्स ने परीक्षा ली, बिकॉज यहाँ पर कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा था आप दोनों का एक साथ। कहने का मतलब है कि जैसे मान लो आप अपने पार्टनर को, आप ये वाले कार्ड को मैनिफेस्ट करो फॉर एग्जाम्पल, और आपका जो पार्टनर है वो ये वाले कार्ड को मैनिफेस्ट करे। अब आप दोनों एक दूसरे के साथ कैसे आओगे? मतलब आप दोनों की मैनिफेस्टेशन ही अगर अलाइनमेंट में नहीं होगी तो आप दोनों साथ में जिंदगी को कैसे जियोगे? ठीक है, तो यहाँ पर मैनिफेस्टेशन आपने क्या कर ली? आपने सोचा कि मुझे मेरे स्तर का पार्टनर चाहिए, आपने थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट कर ली। अब कर ली तो कोई बात नहीं, यूनिवर्स भी होने देता है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि कभी कभी डेस्टिनी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि यूनिवर्स फिर अलाउ कर देता है। यूनिवर्स अलाउ इसीलिए कर देता है बिकॉज आपका करेगा तो उसमें भला ही, क्योंकि आपकी कार्मिक एनर्जी करानी है अब उसको रिलीज। ठीक है, तो अगर आप गलत रास्ता चूज कर लेते हैं तो फिर आपकी हर्मिट एनर्जी से चीज़ें शुरू होती हैं, यानी कि अवेकनिंग से चीज़ें शुरू होंगी। तो अवेकनिंग में बहुत सारी एनर्जी रिलीज करोगे तो ईगो शैटर हो जाएंगे। तो पहले की अपेक्षा भविष्य सुनहरा हो सकता है, लेकिन वो जो टाइम पीरियड तुमको अब अवेकनिंग में निकालना है वो तुम्हारा बहुत बुरा हाल करता है। यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आ रही है वो ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि आपके पर्सन को कहा जा रहा है कि आपने मैनिफेस्ट अपने पार्टनर को कभी किया ही नहीं, और आपने थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट खुद से की है। अब अगर आप हमारी परीक्षा निकालो तो हम चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि डेस्टिनी थी आपकी साथ में, लेकिन अब आपने हरकतें ही खराब कर दी तो हम क्या करें? इस टाइम पीरियड में अवेकनिंग एक तरीके से कह सकते हैं कि यूनिवर्स आपको सेकंड जन्म दे रहा है। जैसे ऐसे समझो कि आपका उम्र इस जीवन काल में 60 साल लिखा हुआ था, तो 60 साल निकालते आप, फिर आप खत्म हो जाते, यानी कि आपकी डेथ हो जाती। डेथ होने के बाद आप नया जन्म लेते। ठीक है, यूनिवर्स यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में कि उन्होंने कहा कि एक काम करो, 60 ईयर्स के जितने कार्मिक अकाउंट्स हैं वो तुम हर्मिट एनर्जी में 3-4 साल में असेंशन के प्रोसेस में निकालो और असेंड हो जाओ। जैसे मैंने कल समझाया था टाइमलाइन शिफ्ट के बारे में, टाइमलाइन जंप कर जाओ तो तुम्हारा रीबर्थ प्रोसेस जैसे हम बोलते हैं, अवेकनिंग प्रोसेस जैसे हम बोलते हैं, या फिर हम कहते हैं कि आपका एक नया जन्म हुआ है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पर यूनिवर्स ने एक तरीके से आपको सेकंड चांस दे दिया, यानी सेकंड जन्म दे दिया। जो आप 60 साल के बाद डेथ होती है आपकी, फिर आप दूसरा जन्म लेते, वो यही मिल गया आपको। मतलब आपकी न्यू लाइफ स्टार्ट होगी। अब उसके बाद आपके न्यू चैप्टर्स भी लिखे जाएंगे, न्यू डेस्टिनी भी लिखी जाएगी। लेकिन वो परीक्षा निकालना आपके बस की है कि नहीं, क्योंकि वहां पर आपके इस जीवन काल के जितने लेसन्स बन रहे थे वो सब तो सीखने पड़ेंगे पहले। दूसरा, सारे कार्मिक अकाउंट्स आपको क्लियर करने पड़ेंगे। तो एक तरीके से अवेकनिंग, जिसने डीप अवेकनिंग निकाली है उसकी बात मैं कर रही हूँ, तो एक तरीके से पुनर्जन्म है। ठीक है, रीबर्थ एक तरीके से। तो यहाँ पर आपका मैनिफेस्टेशन लग जाएगा। अब आप अपनी कार्मिक एनर्जी को रिलीज करें, क्योंकि आप चल गए गलत रास्ते। आपने मैनिफेस्ट की अपनी लाइफ के अंदर किसी थर्ड पर्सन, क्योंकि आपका गुरूर सर चढ़ के बोल रहा था। और आज के टाइम में आपको पता है कि गुरूर के चलते व्यक्ति चाहे जिसको अपना पार्टनर बना लेता है, 1 2 3 4 करता है, एक्स नेक्स्ट करता है, जाने कितने लवर्स रखता है। ये नॉनसेंस है ये सब। उसे पता नहीं कितनी आध्यात्मिक ऊर्जा कितना उसने नष्ट करके रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिखाई देती है जैसे आपके पर्सन का मैनिफेस्टेशन अब उन्हें हो सकता है अब उन्हें लग रहा हो कि उन्हें आप चाहिए, बट अब कैसे चाहिए भाई? अब कैसे चाहिए? अब करो जगल। अभी जगलिंग सिचुएशन से निकलने के लिए तुम परमात्मा की तरफ जाओगे। परमात्मा की तरफ जाओगे, तुम्हारी कार्मिक एनर्जी रिलीज कराएंगे तो ऑब्वियस सी बात है तुम छटपटाओगे बहुत ज्यादा। ट्रिगर्स के बारे में जिसको मालूम नहीं होता उसके ऐसे रिएक्शन आते हैं ना, ऐसे रिएक्शन की आप सोच भी नहीं सकते। ट्रिगर बहुत ही ज्यादा जबरदस्त हिला के रख देने वाली चीज है। ठीक है, इंसान आपा खो देता है, सेल्फ कंट्रोल चला जाता है। यहाँ पर 4 ऑफ शॉर्ट सिखा रही, इस पर्सन ने सरेंडर किया है। इस सरेंडर में इस पर्सन की मांग है कि आप मुझे पैशनेट लाइफ को जीना है, मुझे आगे बढ़ना है। अब मून की एनर्जी आ गई। अब मून क्या होता है? डिसेप्टिव एनर्जी। अब मून की एनर्जी यहाँ पर ये दिखाती है कि आपने यूनिवर्स से चांस तो मांगा,
यूनिवर्स आ भी गया आपकी मदद करने। अब यूनिवर्स आपसे कहेंगे कि अपने शैडो सेल्फ पे काम करो। शैडो सेल्फ का मतलब हो गया कि अब तुम्हें यार सेकंड जन्म चाहिए, इस जीवन के सारे लेसन लर्न करो, लेसन लर्न करने के बाद अपने आप को सुधारो और ऑथेंटिक हो जाओ, ठीक है। ऑथेंटिक हो जाओ अपनी लाइफ में और डिसेप्टिव एनर्जी का त्याग कर दो, जो तुम्हारे अंदर धोखे की एनर्जी होती है ना, क्योंकि वो नॉर्मल लाइफ में तो चल जाएगी। अब यहाँ पर तो तुमने एक चांस मांगा और हम चांस दे रहे, तो तुम्हारी परीक्षा लेंगे। अब परीक्षा लेंगे, उसमें भी अगर तुमने धोखा रखा खुद के साथ या औरों के साथ, तो दिक्कत तो क्रिएट होगी ना। इसी वजह से मून की एनर्जी दिखाती है कि जितने तुम्हारे शेडोज हैं, जितना तुम्हारा सबकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम, गलत बिलीफ सिस्टम है, तुम्हारे जितनी भी डिसेप्टिव एनर्जी है, जितना भी तुम खुद के साथ औरों के साथ धोखा करते हो, इमोशनल इम्बैलेंस हो, जो जो भी हो, तुम सबको सुधारो। अब यहाँ पर दो तरीके के लोग आते हैं, एक तो वो जो खुद से सुधारेंगे, दूसरे वो जिनको यूनिवर्स सुधारेंगे। मतलब एक खुद से सुधारने का अर्थ होता है कि भाई हम तो इनर वर्क कर रहे हैं, हम तो अपना इनर वर्क करते हैं, हम तो मेडिटेशन भी करते हैं, हम तो शैडो वर्क भी करते हैं, हम तो चक्रा भी करते हैं, ठीक है, हम तो और हम तो सारी मतलब हीलिंग करते हैं, ये हीलिंग वो हीलिंग, हम तो सारी हीलिंग कर रहे हैं। ये होता है खुद से काम करना, खुद से सुधरना। दूसरा क्या होता है, यूनिवर्स सुधारेगा। यूनिवर्स कैसे सुधारता है, यूनिवर्स देगा भयंकर वाले ट्रिगर, भयंकर वाले लेसन, प्रैक्टिकली, जिनको तुम सीखोगे, साइकिल्स में जाओगे और उसके बाद तुम्हें समझ में आएगा कि ये काम मुझे नहीं करने। मतलब प्रैक्टिकली आप पूरा कर्मा झेलोगे, और उस चीज को जब आप क्रॉस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या गलती की थी। उसके बाद वो गलती तुम दोबारा नहीं दोहराओगे। धीरे धीरे तुम इंट्यूशंस को सुनना सीख जाओगे और तुम आजाद होते जाओगे कर्मों से। तो डिपेंड करता है कि तुम खुद से करोगे या हम तुमसे करवाएंगे, ठीक है। कुछ लोग होते हैं खुद से सीख जाते सारी चीजें, तो कम दर्द होता है और क्या। अब यहाँ पर क्या है, पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप उनकी डिवाइन ब्लेसिंग थे जो यूनिवर्स ने ले ली उस पर्सन से, ठीक है। मतलब जैसा ये है कि अगर हाँ कुछ कोई व्यक्ति ये कहे कि भगवान हमें जीवन में इतने कष्ट लिखे हैं, हमें बताओ हम इन कष्टों से कैसे बाहर आ सकते हैं, तो उसका आंसर है ये पूरी रीडिंग। ये आपके पर्सन की एनर्जी में राइट नाउ दिखाई देता है। आई होप आपको रीडिंग बहुत अच्छे से समझ में आ गई। आई होप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।